आप लोगों को कौन से भाव में शुक्र बैठा है भाई? मेरा तो नवम में है शायद। मेरा नवम में। नवम जी, नवम में है, नवम में है जी। आपका भी नहीं है जी। चलो अब ज्यादा बात ना, कल बारे में किसी को कुछ पूछना हो, कोई कुंडली के बारे में पूछना हो, नहीं नहीं हो रही। तो हम लोग बात करते हैं पंचम भाव की सीधे। जब भी पंचम भाव में शुक्रदेव, हाँ एक चीज और कल हमने बताना भूल गया था कि शुक्र से पत्नी भी देखते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज और, इसकी जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो कैसी जाएगी? तो सप्तम दृष्टि खराब नहीं होती इसकी, तो आमने सामने का होता है, ठीक है ना। तो एक दूसरे को मिलता ही मिलता है, सप्तम दृष्टि का ऐसा कोई ज्यादा डिफेक्ट नहीं होता। जैसे हम अगर बात करेंगे चतुर्भाव में इसमें बैठा हुआ है जी, चतुर्भाव में अगर माँ का भाव है, दृष्टि पड़ेगी पिता के पास, हाँ जी, ठीक है। अगर जो चीज माता के पास से प्राप्त हो रही है तो आधी चीजें वो इनडायरेक्टली पिता से मिलेंगी ना। तो परस्पर यानी माता पिता से प्राप्ति होना, ठीक ठीक है ना जी जी। ऐसे अगर लगन में बैठा हुआ है तो भी पत्नी या पत्नी होगा तो वो ही सुंदर ही होगा, उसे इफेक्ट 50% मिलेगा, हाँ ठीक है ना जी जी। तो सप्तम दृष्टि को प्रेडिक्शन में ही वैसे मोस्टली मिलता ही मिलता है। इसीलिए कि सप्तम दृष्टि को हम ज्यादा इफेक्ट नहीं सोचते। अगर सामने बैठा हुआ है तो वो देने को तो बाध्य है ना जी, ग्राहक आएगा तो लेके जाएगा ना जी जी, तो वो मिलेगा ना कुछ, हाँ जी। तो सप्तम दृष्टि को कभी भी तब माइंड में मत लिया करो, तो जिसके लिए वो हर ग्रह की है ना भाई जी जी, कि पर्टिकुलरली नहीं है ना जी। हाँ राहु केतु को सप्तम दृष्टि नहीं होती। जब हम पंचम भाव में अगर जब जाते हैं तो पंचम भाव सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि संतान का भाव, संतान जी, शिक्षा है ना, ये पहले संतान ले लो आप। अगर शुक्र संतान भाव में बैठा हुआ है तो आप क्या कहेंगे? पहली संतान कन्या, ठीक है ना, प्रेडिक्शन भी हो गया। अब आपने बात कही कि द्वितीय भाव पंचम भाव शिक्षा का है, ठीक है ना। तो पंचम भाव शिक्षा का है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शिक्षा के मामले में कैसा होगा भाई? प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, गुरु बृहस्पति जब बैठता है तो बृहस्पति किताबी ज्ञान देता है, हाँ। ये खुद के निर्माण खुद से मेहनत करके उसकी मतलब किसी किताब से पढ़ा, उसे प्रैक्टिकल भी करके उसमें नया निकाल के तैयार करता, ठीक है ना। तो सिंपल सी दिमाग में आपके एकदम अगर पंचम भाव बृहस्पति बैठा है तो गुरु बृहस्पति को आप फिल्म बना लीजिए दिमाग में कैसे रहते, और शुक्र बैठा है शिक्षा के मामले में तो फिल्म बना लीजिए कि शुक्राचार्य कैसे थे और आपके विश्वकर्मा जी कैसे थे, हाँ ठीक है ना। तो आधी पिक्चर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी। शुक्राचार्य जी एक ठीक है, वो औषधि, वो निर्माण,
तो अब जैसे गुरु थे तो उन्होंने खुद से बना के निजात किया, फिर दिया, फिर पद प्राप्त किया। ठीक, अब वैसी बात आती है शॉर्ट टाइम में, तो शुक्र देता है तो अब मेहनत करा के लंबे टाइम पर, तो वैसे जल्दी समाज से कम अधूरी शिक्षा प्राप्त करके भी मिल जाना और जल्दी मिल जाना, ठीक है ना। तो किताबी ज्ञान अगर हम कभी कथाओं में पढ़ते हैं तो देव गुरु बृहस्पति को कहाँ पे लिया गया, कहीं लिया गया क्या, कहीं भी उनके लिए व्याख्यान हुआ है क्या? नहीं। तो खुला चार का व्याख्यान हुआ है ना। तो बृहस्पति शुक्र की वो शिक्षा कैसी हुई? तो खाने का सिस्टम भी आ गया। तो पंचम का शुक्र खट्टा मीठा खाने वाला भी हो, तीखा, खट्टा, चटपटा। कोई कुंडली हो तो देखिए, खाना नहीं है। समझ में शुक्र की जी आ गया समझ को जी। खट्टा मीठा खाने वाला, तीखा, चटपटा। हाँ जी है, चटपटा खाने वाला है, लड़की है। और एक चीज तो बताएं आपको जी, यूनिक चीज, ये लोग दही खाते हैं, दही मठा बिना नमक चीनी के खा पी जाते हैं, बहुत लगता है। इसके दही का नहीं पता। दही मट्ठा जो है बिना चीनी का, बिना नमक का। तो शुक्र को ज्योतिष शास्त्र के अंदर दही बोला या घी बोला गया। बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं वो शुक्र है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है गुरु जी। उठना गया और शुक्र क्या है? और एक चीज यहाँ पे और देखने मिलती है, आयु के कुछ सेकंड के बाद पंचम के शुक्र वाले पे भी फैट चढ़ता है। जैसे पंचम में बृहस्पति हो तो भी कहते हैं फैटी होगा, तो गुरु ये भी ये तो फैटी होगा, फैट चढ़ेगा, कम खाने के भी अधिक लग जाना। और पंचम भाव से क्या देखते हैं? संतान का हुआ, बताई दिया, सुंदरता सुंदर होती है संतान। लवा फिर कभी बताओ। छठे भाव में रोग ऋण रिपु दास्ता, यही तो है। और जब भी शुक्र का छठे भाव में जाना, शुक्र की, हाँ एक चीज बताना कि भूल गया था, शुक्र की कन्या राशि नीच राशि होती है और शुक्र की मीन राशि उच्च राशि, ठीक है ना। तो मीन कन्या राशि में जब छठे भाव में जाता है तो नीचत्व आ जाता है।
और नीचे तो आने के कारण आंतों में प्रॉब्लम दिखता है ये खाने पीने। तो पेट के नीचे आंतें तो आती हैं बॉडी के पार्ट में, और नीच होने के कारण ऐसा पुरुष की कुंडली मिल जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के सामने झुकना भी पड़ जाता है। समझिए नीचत्व, या ये कह लो कि भाई तू जो कह रही थी कान सुना निकाला मन करना, अगर रुष्ट कर रही है तो आप अपने ऊपर आ जाती है। और छठे भाव में लक्ष्मी का जाना, सुख लक्ष्मी बोला है ना। छठा भाव क्या है? रोग ऋण रिपु। क्या ठीक है। पुरुष कुंडली में शुक्र का कन्या राशि में जाना एक जो सेक्सुअल लाइफ के वीर की आवश्यकता जो होती है उसमें कमी भी दिखती है। ठीक है ना। क्या और धन की प्रॉब्लम दिखाना, शुक्र लक्ष्मी है, लक्ष्मी का बर्बाद होना, या हम कह सकते हैं घर की लक्ष्मी बाहर चली जाना, व्यस्त हो जाना, कभी अपने रास्ते उल्टे सीधे निकाल के ले जाना। तो कई बार ऐसे लोग कह देते हैं कि शुक्र नीच का है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, घर में धन संपदा बर्बाद हो सकती है, कहते हैं ना मकान जी। जी जी। कोर्ट कचहरी में लग जाना, बर्बादी हो जाना। पत्नी सही है, एक कोर्ट कचहरी चल रहा है भाई। और दूसरे की दास्ता में रहने वाला, अपनी बात किसी परिवार हो कहीं हो वहां ना बोल पाना, करके रहना, अपनी फीलिंग को दबा एनी हाउ दबाए रखना, दबना, किसी की द्वारा दबा देना, ये भी शुक्र यहां दिखा देगा। और सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखता है, सही है, सुख में कमी आया समझ में उमाकांत जी। कई बार एक चीज और बता दूं, ट्राई करिएगा। शुक्र के यहाँ पे होने के कारण भी कई बार जो एक क्या कहते हैं गुप्त रोग होता है गुरु जी। गुप्त रोग नहीं, अच्छी लड़की लड़की शादी कर रही है, लड़के लड़के कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको आपस में, लेस्बियन और समझाने वाला, ये भी देखा जाता है। ठीक है ना जी। मतलब इसकी भावना सहती है, प्रॉपर तौर पे और भी ग्रह आएंगे तब होगा। ये रिसर्च का एक पार्ट है इसलिए बताया है। तो कुंडली लाओगे, बातें होंगी, रिसर्च करो, जो आप लोग करते ही नहीं हो भाई। अब आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव जो है शुक्र का अपना खुद का घर है। ठीक है ना जी। सप्तम भाव
खुद का ग्रह। तो सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठ जाता तो सिंपल सी बात है, ऐसे जातक का जीवन साथी सुंदर मोहित हो। ठीक, सप्तम भाव में शुक्र बैठने के कारण गुप्त रोग अवश्य होता है जीवन में, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम नहीं रहता। गुप्त रोग की समस्या है। किसको, सिर्फ मेल को या फिर दोनों में ही? तो मेल को मान लो भी, दोनों मान लो। सर ने बताया था अगर लग्न में हो तो फीमेल के होता है, वो तो बोल दिया था, वो वहीं से हो तो यहाँ बात। ठीक है ना। और सप्तम भाव में शुक्र के होने के कारण सप्तम भाव का जो पार्टनर होता है, आया, तो बोलने में स्पष्ट और तेजतर्रार होता, और जातक के सप्तम भाव में बैठा होने के कारण जातक भी विपरीत लिंगी को आकर्षित करने वाला उसका एक्सेस क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी होती है, बॉडी पे फेस होता है ना। ये मोहित होता है, चलिए ठीक है ना। और सप्तम भाव में शुक्र होने के कारण जीवन में 1 से 2 बार यूरिन संबंधित समस्या अवश्य। रोग, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र बैठने के कारण पैसे के कारण कोई कार्य रुकता नहीं है। कितना भी बड़ा डाउनफॉल आ जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सामने वाला जज नहीं कर पाएगा इसकी पॉकेट में 10 रुपए है, लेकिन 10 रुपए होते ही भी सामने वाला 10 लाख के बराबर समझेगा। हकीकत नहीं निकाल, कुंडलियां हो देख लीजिए आप। है कि नहीं है? गुरु जी, मिला कि नहीं मिला? जी गुरु जी। तो इसका गुरु जी व्यवसाय भी चलेगा, संबंध पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप कैसी होगी इसकी? पार्टनरशिप खराब नहीं होगी। हाँ जी, खराब नहीं होगी जी। अब कोई ग्रह दूसरा आ जाए या राशि ऐसी बैठी हुई है तो उस पर अलग डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आप सप्तम भाव को बता रहे हैं, तो मोस्टली कास्ट इसी विकास से अष्टम भाव में तो बात करें हम। अष्टम का, हाँ जी, द्वितीय भाव में शुक्र हो तो फिर उसमें धन का क्या विचार करेंगे? द्वितीय भाव का शुक्र हो तो द्वितीय भाव का शुक्र हो तो उसमें उसकी धन संपत्ति वगैरह का क्या विचार करेंगे? बताया था मेरी दवाई लेने जाएंगे। द्वितीय भाव में जब शुक्र होता है तो उसके धनी परिवार में ही जन्म लेता है और वो परिवार जब धनी होता चला जाता है।
वाणी सिद्धि होती है, बोलने में मीठा होता है, सोच समझ की बात करने वाला है, कुटुंब में वृद्धि होती है और कुटुंब में ग्रोथ होती है, यानी कि बीज आता है। एक प्रकार भले ही बेटी होने के बाद भी पुत्र अवश्य होगा जी। क्या हुआ, कौन पूछ रहा था? एक मेरे साथ का ही है, मेरे रूममेट ही है। हाँ रूममेट है ना, इसीलिए तुमने अभी पूछा है ना उसके सामने। नहीं अभी नहीं, वो कल ही पूछ रहा था। कल मैंने उससे पूछा था ना, तुम्हें कुछ बातें लगी तो मैंने कंफर्म की थी। भूल गए थे क्या? जी, उसने कई बातें कंफर्म की थी, तो उसके था, उसके नोज में भी प्रॉब्लम थी, उसके फेस में तो है ही, नोज में भी, आँख में, मुख में, नाक में कहीं भी प्रॉब्लम देखने को मिली, स्थान हानि। वही तो वो तो ये पूछ रहा था कि धन वगैरह का क्या होगा। धन की करनी है। हाँ, अगर वाणी खराब करेगा अपनी, वाणी दूषित करेगा तो सब बर्बाद कर देगा धन। वाणी ठीक है उसकी, मिठाई है। छल कपट याद रखिएगा, धन तो रहता है, तो छल कपट जब आता है तो शुक्राचार्य भी कुछ नहीं कर पाते। चलिए अष्टम भाव, अष्टम भाव का शुक्र भी बहुत संघर्ष करवाता है, संघर्षशील होता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र किसी की भी जातक की कुंडली में हो, ऐसा जातक अपनी पत्नी के दबाव में ही रहता और खुद जातक महाकंजूस होता है। क्यों? उमा गांधी कुंडली है कंजूस की। देखता हूँ, मुझे अभी देखे नहीं है, अभी लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, बीती देखी यहाँ, लक्ष्मी आने दो भाई। तो अष्टम भाव में जब भी शुक्र बैठेगा, ऐसा व्यक्ति छोटी आयु से ही धन कमाने लगता है। नंबर 1, संघर्षपूर्ण जीवन होता है, अपने पैसे को ही अपने ऊपर उपयोग नहीं कर पाता, सेविंग करने में लगा रहता है, महालोभी होता है। पत्नी यानी अपने पति है तो पत्नी के मतलब अपने पार्टनर से दबके रहता है और पैसे की भूख दोनों में अत्यधिक होती है। जातक को गुप्त रोग पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। कुंडलियां हो तो देख, जातक की ससुराल धनवान होती। क्या हुआ भाई, आज तो कुंडली नहीं मिली इस किसी को? माया जी मुझे बच्चे किया कुंडली कुंडली नहीं है? नहीं, सतम की है ना, और ये बताऊंगा, ये सही है। अष्टम वाला शुक्र, अष्टम में शुक्र हो, हाँ, ऐसा व्यक्ति खाली नंबर 1 भी हो। आपके भाई साहब के में है शायद ना, मेरे भाई साहब में नहीं है।
कौन से भाई साहब? नहीं, मैं तो जानती हूँ उनको, उनके है। हाँ तो वही कह रहे आपके भाई साहब लड्डू वाले। नहीं, हाँ लड्डू वाले, बिल्कुल बिल्कुल उनके तो है। तो माँ ठग आदमी होता है। हाँ, और ज्योतिष और तंत्र मंत्र आता कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे का करा देता है, क्योंकि अष्टम का शुक्र होने के कारण, द्वितीय भाव को देखने के कारण कई बार इनके मुझसे रुपये में निकल जाता है, तो हो देश आपको मिल जाता है। पिछले जन्मों में काम के कारण मल्टी कार करने वाले होते हैं, 4 साल के करने वाले। नवम भाव में चलते हैं। नवम भाव में जब भी शुक्रदेव बैठे, ये बताओ तुम दोनों की लगन कौन सी है? मेरी मीन लग्न। मीन, ठीक। उमा जी प्रहलाद पहला क्या आपसे पायल की समस्या तुम्हें हुई है क्या? हल्की हल्की कभी? नहीं, अभी नहीं हुई ना? नहीं। हमारे घर में किसी को? नहीं। गोली दारू लगन है। नवम भाव में जब भी शुक्र बैठेगा, नवम भाव काय का है? फ्यूचर का, भाग्य का, पिता का, उच्च शिक्षा का, ठीक है ना? और इन चीजों में जब शुक्र बैठ जाएगा, शुक्र क्या है? खुदाचार। तो अपना निर्माण, अपना भाग्य उदय खुद करने की कोशिश कर, खुद के ज्ञान से, ठीक है? तो ये जो घर में किसी ने कार्य किया हो ना किया हो, एक बार देख लेते हैं तो उसको ही कार्य करके अपने आप बनाना, उसको सीख जाना और करना शुरू कर देते। ये दोनों क्रियाएं आप दोनों के अंदर होंगी। क्या हुआ मकान जी? जी गुरु जी बोलिए। यानी कि मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं और मल्टी कार्य करने वाले। जी, एक बार देख लो तो फिर शुरू हो जाता हूँ। ऐसा होता है, कोई चीज देख ली और उसको करने का मन कर जाता है कि हाँ ये चीज करनी है। हाँ। उसमें कुछ अपना भी जोड़ लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, स्वतः खुद का देख के प्रैक्टिकल करके इसको सीख ले जाना, स्वयंभू गुरु बन जाना। आया समझ में? जी। तो ये चीज यहाँ शुक्र से दिखती है, और सुसु में भी सौंदर्यता को निखार के लाना। हाँ, वो भी है। ठीक है जी। और न्यू टेक्निक को ऐड कर देना, ज्ञानवांतिक कर देना। भले ही अगर कर्म कांड में ले आए तो उसमें भी सुंदरता है, वो क्रिएटिविटी ला देना, उसे बड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई कर देना। मैं इस मंत्रों को उच्चारण करके विभूतियां में हवन कर देना, यूनिक क्वालिटी ला देना, श्रृंगार कर देना, ठीक है ना? और कई यहाँ पे शुक्र का होना
माँ भगवती की उपासना का भी विधान देता। ऐसा जातक किसी देवी का उपासक होता है, या उसके घर में या उसके पास में या कहीं ना कहीं से देवी का मंदिर, देवी की मूर्ति कुछ ना कुछ नहीं था। अब अभिषेक जी के तो है, और उमाकांत जी के क्या है? तो उमाकांत जी बताएं भाई। मेरे कुछ भी नहीं कहाँ है। से? मेरे कुछ भी नहीं है गुरुजी। बस मैं पूजा देवी करता हूँ। हाँ, देवी करते हो ना जी। तो देवी अवश्य आती है। अभी समय लगेगा। अब ये बताओ, तो कहाँ मंदिर पे जाते हो जहाँ नीम का पेड़ है? नीम का पेड़ है आपके यहाँ? आपके यहाँ? मेरे यहाँ है, वन में है, पर मैं जाता नहीं, छोड़ दिया जाना। जाते थे जब छोटे थे तो नाश्ता करने जाते थे। चलो, आए समझ में? जी। तो कुल देवी कुल देवता का की तय कुल देवी का असर करती है, कुल देवी का आशीर्वाद होता है, और पिछले जन्म के कुछ चार टूट जाते हैं, उसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है ना? जन्म होता है। कहां से ज्योतिष में आ गए भाई? ज्योतिष उमाकांत जी के घर में तो हुआ नहीं है भाई। कांड उमाकांत जी कर रहे हैं, क्यों उमाकांत जी? जी गुरु जी। ज्योतिष तो है उसके वाला ज्योतिष भी करते हैं। तो ये चीज है। इसके बाद हम आते हैं दसम भाव के। और दसम भाव में जब शुक्र होगा, सबसे ज्यादा संघर्ष देने वाला नीच के शुक्र के बाद वो कहीं भी दिक्कत देता है, सबसे ज्यादा वो दसम का देता है भाई। लेकिन उसकी संघर्ष को तो झेल के और उसको पका के उसका मिष्ठान खा लेता है, खाने उससे बड़ा अमीर भी नहीं है, धनवान भी कोई नहीं है फिर भाई। लेकिन दसम का शुक्र वाला अपना बचपन और जवानी काली रातों में बिता देता है। आई समझ में? कुंडली हो तो देखो भाई किसी की। कहने का भाव गुरु जी ये है कि बस उसे काम ही करना है, देखना नहीं है पीछे भी क्या हो रहा है क्या नहीं करते। बचपन और जवानी हाँ, बाप दादा की तरह कम आयु में ही गुजारते थे, और जब धन होता है तब उसका उपयोग क्या करेंगे? और तो जवानी निकल गई, बचपन निकल गया, धन। लोग क्या कहते हैं, फलाना व्यक्ति बहुत धनवान है लेकिन शौक कोई नहीं है। तो उसकी अमीरी का राज उससे पूछो, उसने कितनी काली रातें जगती गुजारी। सुना है ना लोगों से जी। ये वो ही लोग होते हैं साहब। जब चने हैं तो दांत नहीं, जब दांत है तो चने। आया ये मुहावरा सुना है ना? तो ये किसी के मोहताज नहीं होते, इनके घर में कुछ हो ना हो ये अपने आप, हाँ, इनकी अगली पीढ़ी के लिए दे जाते हैं। ये अपनी तहा जिंदगी
संघर्ष में ही ऐसे ही निकलती है। गरीबी में निकालते हैं जिंदगी, पैसा नहीं निकालना बस। आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। पैसा, अरे पहले पैसा होता नहीं है, नहीं पैसा कमाते हैं। नहीं कमाता है तो पैसा आता है ना। हाँ, पैसा, हाँ पैसा तो आएगा ही। जब कमाने में लगा रहेगा तो खर्च कब करेगा? तो रखेगा ही ना। जी जी, नहीं फ्यूचर के लिए खर्च करते हैं साथ साथ। हाँ, पर यहाँ नहीं हो पाता। ठीक है ना। और दशम में बैठने का कर्म योगी बनता, तो ये अपना कर्म योगी होते हैं। ठीक है ना। पिता बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन दिल कुछ नहीं जाता। अपने कर्म से अपना भाग लिखने वाले होते हैं। तो ये लोग कहते हैं मैं किसी के न भाग को मानता हूँ, न ज्योतिष को मानता हूँ, न किसी को मानता हूँ। मैं अपने कर्म, अपनी मेहनत को जानता हूँ, उसी से सब कुछ होता है। ये लोग कहने वाले ही हो। और इनका घर अच्छा बन, सारी लग्जरी लाइफें लेट मिलती हैं, मिलती अब जन्म स्थान से दूर जाते हैं। जो मेरे पास है वो तो जन्म स्थान पर ही है गुरुजी। हेलो, जो मेरे पास कुंडली है वो जन्म स्थान पर ही है। हाँ, उसके पिता का जन्म स्थान कोई और है। हाँ, ठीक है। ग्यारहवें भाव में शुक्र, तो यहाँ पे भी संघर्ष की दुआ ही देता है कि दसम भाव और 11वां भाव दोनों शनि के अधीन है ना। और शनि के अधीन होने के कारण शुक्र यहाँ पे निर्माण योग ही करता है। सेम दसम की तरह ही फल देता है, लेकिन प्राप्ति जल्दी होती है यहाँ पे। ये कंजूस यहाँ भी होता है। लेना जानते, देना नहीं जानते। कई बार तो ऐसे जातक की बड़ी बहन भी देखी, जाने में अगर शुक्र बैठा है तो बड़ी बहन भी देखी जाती। मेरे पास जो है कुंडली गुरुजी उसमें नहीं है, उनकी कोई बड़ी बहन नहीं है। कौन है उनके बड़ा? कोई नहीं है, वो छोटी बहन है। अब वहां पे और कोई घेरा भी बैठा है? साथ में बैठे हैं, चंद्रमा है साथ में। ठीक है ना। क्या गुरुजी? चंद्रमा शुक्र के फलों को काट देता है, विष बना देता है, जहर बना देता है। शुक्र अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो दूध को फाड़ देता है। समझ में आया? दही बनता है ना। जी, अच्छा समझ गया।
शुक्र खट्टा है, खटास है, इमली है, नींबू है। जी बाद में भाव चले तो जी बाद में भाव में शुक्र जाएगा तो तैया शुक्र आयु में जल्दी दे देता है। ध्यान रखिएगा, चाह जल्दी दे देता है, या कह सकते हैं कि जातक को आयु से पहले बड़ा कर देता है, या उसे समझ आ जाती है छोटी आयु से ही कि संघर्ष क्या होता है, जवानी में क्या होता है, उसे मेहनत करने पर पता चल जाता है। 2 कुंडलियां हैं और दोनों का ऐसा ही है, दोनों संघर्ष के बारे में सोचते रहते हैं। छोटी आयु से भी कमाना शुरू कर देते हैं, पैसे के मामले में बहुत संघर्ष देखने को मिल जाता है। तो यहाँ कैसे सैया सुख हुई। तो कुछ ग्रह की चीजें ऐसी भी आ जाती हैं, हर सब पे नहीं कहूंगा कि इनका शोषण सेक्सुअली भी हो जाता है, भले ही शादी दिली हो जाए, धोखा ही मिल जाता है कुछ। और कई कंडीशन में ऐसा होता है कि ये अपने इस चीज को बचा ले जाते हैं और अनुभव ले लेते हैं ये गलत है, और संघर्ष को अपना लेते। जो संघर्ष खो देता है तो वहां ये भूल जाता है। आया समझ में? नहीं आया? आवाज बीच बीच में थोड़ी सी कट रही थी। हल्का हल्का समझ में आ गया। क्या? संघर्ष करना पड़ता है, और वो क्या बताया था आपने कि इनका संघर्ष में भाव में शुक्र होने के कारण बहुत जल्दी विवाहिक जीवन, विवाह हो जाना छोटी आयु में देख लिया, या नाजायज संबंध बन जाना छोटी आयु। कुछ इनमें और ग्रह भी सपोर्ट करेंगे तब, अकेले नहीं। कि शुक्र की उच्चता यहां मिलती है, बाद में भाव उच्च क्या हो जाता है। शुक्र क्या है? धन भी है, वासना भी है, हर चीज में वृद्धि बढ़ा देता है, पैसे की चाह भी है। पैसे चाह क्यों है? छोटी आयु संघर्ष में पैसे की कमी होती है, किसी कारण से पैसा कमाना पड़ता है। समझ में? जी घर की देरी से निकलना पड़ता है बाहर। जी वो भी है दोनों में। तो कई बार समझौता भी करना पड़ता, सही या सुख का भी बोला गया, तो इसको भी दांव पे लगाना पड़ जाता है। ठीक है ना? ये लड़कियों की बात आ जाती है, ठीक है ना? तो छोटी उम्र से ही भाई प्रैक्टिकली हो जाते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करना। जी वो भी है, ठीक है ना? अगर संघर्ष नहीं करते हैं तो गलत रास्ते चले जाते हैं, फिर वो संघर्ष बहुत लंबा दिखता है, स्टार्टिंग में नहीं दिखता वो। ये प्रैक्टिकल होते हैं, साथ में टेक्निकल भी होते हैं क्या? हाँ हाँ, इन्हें कहते हैं जीवन का प्रैक्टिकल अच्छा मिला होता है। जी ठीक है ना? जी तो क्रिएटिव दिमाग के भी होते हैं, डिजाइनर भी बोल सकते हैं, आर्ट भी बोल सकते हैं, सौंदर्यता भी होती है, बॉडी फिजिक्स भी अच्छी होती है,
ठीक है ना? जी आ गया। ये तो शुक्र हो गया साहब। गुरु जी, पंचम भाव में शुक्र का आपने प्रेम का नहीं बताया था। हाँ, लौटा देता है। तो पंचम में लौटा देगा शुक्र होने पे, सप्तम में होने पे भी देता है। ठीक है जी। तृतीय में भी देता है, 12वें में भी देता है, 10वें में भी देता है, दशम में भी। दशम में भी। जी। दशम में तो कई बार तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि बिरादरी का सब छोड़ छाड़ के, ठीक है ना, तो वो अलग अलग वो कंडीशन होती तब चलता है। शुक्र क्या है? उसको प्रेम चाहिए साहब। दैत्य गुरु शुक्र, उन्हें सम्मान जहां मिला तो दैत्य गुरु बन गए साहब। वो तो उन्होंने तो ये नहीं कहा भैया तुम सम्मान नहीं दे रहे हो तो तुम दैत्य हो तो सम्मान भले तो मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनना, मैं देवता को बनूंगा। क्या भूखा है शुक्राचार्य? किसका भूखा है क्या? ऐसे ही आपके जो विश्वकर्मा जी हैं बहुत प्यार की भूखे हैं, लक्ष्मी जी भी है प्यार की भूखी है। लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु जी से हुआ, किसके लिए हुआ? प्रेम से। धन के लिए तो नहीं हुआ ना। लक्ष्मी जहां बैठेगी वहां धन है जी। बस, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी प्रेम की। तो मकान जी जी गुरु जी। तो इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय भोग जो है क्या है बताओ? खीर, गाय के दूध की खीर, पंचमेवा की बनी हुई खीर। हाँ जी हाँ जी। मीठी, उसी का भोग दिया जाता है हवन में। जी। अब उस लक्ष्मी खीर का किस रूप में आप उपयोग कर सकते हो वो अलग विधान है। चलो कल मिलेंगे तनी के साथ। जी गुरु जी। नेटवर्क मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुरु जी हाँ आप मैं सही हूँ। जहाँ पे नेटवर्क कट रहा है आवाज आती क्लियर नहीं आ रही। अभी हुआ है वो, अभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने पहले भी कॉल काटी थी ना, तब भी ऐसा ही हुआ। क्या मैं चल अभिषेक सुन रहा है आजकल, अच्छी बात है सुनने दे। मेरे कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि हाँ आपने ये नहीं कहा कि शुक्र 9वें भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव बैठेगा तो कौन सा रोग देगा? हाँ, 9वें भाव में जब शुक्र बैठता है। क्वेश्चन और भी है फिर मैं भूल जाऊंगा, मैं नेटवर्क चला जाएगा। नहीं एक ही सुनिए। 9वें भाव में जब बृहस्पति बैठेगा तो मांसपेशियों में खिंचाव देगा। मांसपेशियों में खिंचाव की दिक्कत होती है आप लोगों के। स्टिफनेस हो जाती है एकदम से कभी कभी कमर के नीचे स्ट्रेच करना पड़ता है। और ये चीज रात में सोते समय तुम्हें भी ज्यादा आती होगा तो। हाँ सोते समय, बाकी अदर दिन में नहीं है। नहीं मुझे लगता है मुझे तो दिन भर होती रहती है, बीच बीच में होती है। हाँ वो तो जब आप बिजी हो जाओ काम में फिर समझ में नहीं आएगी वो दिन में। जी। जब आप रेस्ट करोगे आराम पे बैठे होगे तो समझ में आती है। वो ये आपकी मकानी ने रात इसलिए रात बोला, ठीक है ना, हमने रात बोला। दशम में जब शुक्र होगा तो वो तो जीवन ही संघर्ष हो गया। उसके जीवन में है ही जीना ही जीना है। वो अपने थकान को, अपनी बीमारियों को भूल के काम करने वाला।
कि काम करेगा 100 रुपए का, मिलेंगे 10 रुपए। इस व्यक्ति की बीमारी है तो 11वें भाव तो 10वें और 11वें वाले की सबसे बड़ी बीमारी है पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। बीमारी है ना, नहीं होती। और 12वें भाव में सब बोल ही दिया है, अब क्या रह गया? गुरुजी जैसे आपने बताया था अष्टम भाव में शुक्र जो है वो बवासीर का रोग देता है, उसकी जगह पे हम वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी ले सकते हैं क्या? अष्टम भाव के शुक्र से हम क्या कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम भी देख सकते हैं? तो अष्टम भाव में शुक्र होने पे समलैंगिकता भी देखी जाती है। क्या चीज? 6, 8, 12 में समलैंगिक संबंध भी देखे जाते हैं जी, ठीक है ना? लेकिन 12 में वो नहीं आते, लेकिन 6, 8 में तो देखे जा सकते हैं। हाँ उमागानी, और कुछ बताओ अपने जल्दी बोलो। अब मैं भूल गया गुरुजी। अभी जैसे गुरुजी 6वें भाव में शुक्र नीच हो जाता है, 6वें भाव में शुक्र नीच हो जाता है, वीक हो जाता है, पावर उसकी पावर डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है। पावर डाउन होगी तो उसको उच्च कैसे करना, फिर उसका फल कैसे लेना? देखो आप कितनी भी पावर दो, क्या उसकी पावरता बढ़ जाती है? हाँ, अगर 6ठे भाव में शुक्र को उच्च करना है, ऊपर पे नाइए, ऊपर 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 हीरा शीख लाइए, हीर। और गुरुजी एक चीज और थी, एक कुंडली में 10वें भाव में शुक्र है लेकिन उसकी शादी नहीं और ये चीज और सबसे बड़ी बात है, 6ठे भाव में शुक्र को सही करना है तो महिलाओं पे गुस्सा नहीं। जी हाँ, क्या कह रहे थे गुरुजी? 10वें भाव में शुक्र है लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही। 10वें भाव में शुक्र है, शादी नहीं हो रही। जी, पत्नी का है नहीं, पत्नी का कारक भी है ना शुक्र, तो कारक है। अरे अब ये सप्तमीश कौन है? रुको गुरुजी, कहाँ गए गुरुजी? देख के रिवीजन है तो ऐसे तो हर चीज नहीं चलती ना। उस कई बार तो 10वें भाव में शुक्र वाले की शादी डिले हो जाती है, बहुत लेट हो जाती है, वो अपनी कमाई में लगा रहता है। जैसे कि शुक्र अगर 12वें भाव में हो तो उसको जैसे कि बिटोलिया का काम नहीं करना चाहिए ज्यादातर। क्या बिटोलिया यानी किसी की शादी नहीं करवानी चाहिए, करवानी चाहिए। तो हाँ, जो मैं सिंपल जिसकी शादी डिले हो रही है और शादी नहीं करवा हो रहा है, उसे किसी दो लोगों की प्रेम की संबंध में, बीच में विवाह की संबंध में, या दो उनको मिलाने के बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए सदा। पहले अपना बन जाए तब किसी की पढ़ो, सिंपल सी कहानी है। अगर आपका नहीं बनना है, आप दूसरे को बना रहे हो, तो यहाँ ऐसे क्रम क्रांतियों में दूसरे की शादी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरे का, हाँ साहब, तुम्हारे यहाँ तो हमने तो ऐसे लोगों को शादी रुकवाई, मत करनी नहीं है, तो उनकी शादी हुई है। अच्छा, आप दो को मिलवाओगे तो आप खुद नहीं मिलोगे। उपाय है ये। हाँ फिर उपाय हो गया ये भी। अगर दो मियाँ बीवी में, या दो, यहाँ तक कि लव अफेयर भी चल रहा है लड़का लड़की का, उनमें लड़ाई हो जाती है, उनमें सुलह करवाने का काम भी करते हो, हाँ, भी आपको ही दोष लगेगा यहाँ।
ये कौन सी शुक्र की बात है भैया जी? सेकंड शुक्र की? तो सभी में लगा दिया। ऊपर वाला शुक्र है सारा। नहीं, एक तो बताओ। ये शुक्र ओपन में है, अभी ओपन चल रहा है भाई। जिसकी दिक्कत चल रही है, जिसकी विवाद नहीं हो रहा है, तो वो ये चीज भूल जाए। जितना दूसरों को विभाजन करवाओगे उतना आपका लगाव बढ़ेगा। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति की अगर मियाँ बीवी में खतर चलती है, वहां भी इस चीज को लगा दे वो। समझ में आया? सप्तमी द्वितीय भाव में हो तो उसको तो करना नहीं चाहिए काम आने वाला। हाँ, सप्तम भाव का द्वितीय भाव, शुक्र द्वितीय भाव में बैठा हो, सप्तमी द्वितीय भाव में बैठा हो, दूसरे का विवाह संबंध करवाओगे, दूसरों को मिलवाओगे तो अपने को करवाओगे। जी, मतलब गुरुजी दूसरों का रिलेशन सही करवाने से उनका अपना खराब हो जाएगा। अपना खराब हो जाएगा। द्वितीय शुक्र हो, द्वितीय की सप्तमी द्वितीय में बैठा हो तो ये दिक्कत नहीं आनी है। यहाँ तक कि द्वितीय भाव द्वितीय राशि में भी अगर बैठा हुआ है तब भी यही कार्य करता है। और यहाँ तक कि नवमान कुंडली में भी है तब भी दिक्कत देता है। तो सबसे अच्छी चीज ये बताओ, शुक्र को अच्छा करना है, राहु को एक्टिवेट कर लीजिए आप। तो जो ग्रह है ही नहीं जो गुरुजी, फिर उसको उच्च कैसे करेंगे? वही तो दिक्कत है। अगर राहु ठीक हो गया, ये भाई अभी गुरुजी आपने बोला कि छठे अष्टम भाव में हो कन्या राशि का, वारी चली भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। ये मौके पे आवाज चल जाती है इनकी। आप इशारा करो भैया जी। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, बुला रही है। कल पहले यही पूछेंगे अपन, है ना? ठीक है, हाँ याद रखना जी।